अगर आपका एक्सरे या एमआरआई दिखा रहा है कि चोट लगने की वजह से आपको ओडोंटॉइड या डेंस में फ्रैक्चर हो गया है, तो ये क्या होता है और इसका कैसे इलाज होता है। आइए हम इस मॉडल की सहायता से आज समझते हैं कि ये क्या है और इसका इलाज कैसे होता है। सर्वाइकल स्पाइन में जो सेकंड वर्टिब्रा होता है ऊपर से, मतलब ऊपर से जो दूसरा मणका होता है वो ये होता है। इसमें इस तरह से एक पैक जैसी चीज निकली हुई होती है। ये जो प्रोट्रूजन है इसको हम डेंस कहते हैं। तो इस ओडोंटॉइड को या इस डेंस को अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको डेंस फ्रैक्चर या ओडोंटॉइड फ्रैक्चर कहते हैं। अब इसमें तीन तरह के फ्रैक्चर होते हैं। एक होता है इसकी टिप पे, यहाँ पे इस जगह पे हो जाए, दूसरा है यहाँ पे हो जाए, या तीसरा यहाँ पे इसमें फ्रैक्चर हो जाए। तो ये तीन फ्रैक्चर पैटर्न होते हैं जिसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट बदलता है और इसका आउटकम भी बदलता है। ओडोंटॉइड फ्रैक्चर में एक खास चीज जो समझने वाली है वो ये कि ये काफी दिक्कत कर सकता है अगर ये यूनाइट ना हो तो, क्योंकि इससे ऊपर का जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ पीछे से जा रही होती है, ये दबने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो अगर ये सही से जुड़ता नहीं है या टेढ़ा जुड़ता है तो जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जा रही होती है उसको दबा सकता है। तो टाइप 1 फ्रैक्चर जो कि ये सबसे ऊपर का होता है, इस फ्रैक्चर में तो नॉर्मली हमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम कॉलर या फिर हेलो लगाते हैं 8 हफ्ते के लिए और उसी से ये ठीक हो जाता है। दूसरा फ्रैक्चर होता है जो इस जगह पे होता है। अगर ये फ्रैक्चर 10 डिग्री से ज्यादा एंगुलेटेड है या 5 mm से ज्यादा ये डिस्प्लेस्ड है, तो इसमें डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब इसमें सर्जरी भी दो तरह की होती है। अगर हम इसको फिक्स कर सकते हैं और ये ताजा फ्रैक्चर होता है तो इसमें एक सर्जरी होती है जिसमें हम यहाँ से ऐसे स्क्रू डाल देते हैं, तो वो स्क्रू ऐसे चला जाता है और इसको इसकी जगह पे पकड़ के रखता है जब तक कि हड्डी जुड़ नहीं जाती। तो एक तरीका तो ये है कि हम गर्दन में आगे से सर्जरी करें और ऐसे एक स्क्रू डाल दें। दूसरा है अगर एंगुलेशन बहुत ज़्यादा है या ये रिड्यूस नहीं हो सकता या फिर फ्रैक्चर को बहुत दिन हो गए हैं, पुराना फ्रैक्चर है, तब हम यहाँ पीछे से सर्जरी करते हैं और हम इन दोनों वर्टिब्रास को, मतलब इस टूटे हुए वर्टिब्रा के पीछे के पार्ट को उसके नीचे वाले वर्टिब्रा से जोड़ देते हैं सर्जरी करके। अब वो हम स्क्रू से भी कर सकते हैं या बीच में बोन रख के वायर डाल के करें, वैसे भी कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं इनको आपस में जोड़ देने के। अगर हमने आगे से स्क्रू डाला है या पीछे से इसमें फ्यूजन किया है तो नॉर्मली पेशेंट को 6 से 8 हफ्ते तक उसके बाद कॉलर पहनना होता है और उसके बाद जैसे जैसे हड्डी जुड़ जाती है पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर पाता है। जो तीसरे तरह का फ्रैक्चर होता है यहाँ पे जो होता है, उसमें भी अक्सर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती और वो भी कॉलर से या हेलो से अपने आप धीरे धीरे जुड़ जाता है। लेकिन अगर वो डिस्प्लेस हो रहा होता है तो हो सकता है फिर हमें इसमें सर्जरी की जरूरत पड़े। तो अगर आपको ओडोंटॉइड फ्रैक्चर या फिर डेंस फ्रैक्चर है आपके एमआरआई या एक्सरे में और आपको नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो देर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत पड़े। ज़्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती और अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थैंक यू।